नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार प्रजापति बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अंग्रेजी इंप्रूव करने का एक बहुत अच्छा माध्यम होता है स्टोरी रीडिंग। यदि आप स्टोरी रीडिंग करते हैं तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि हमारे पास भले आसपास लोगों का, अंग्रेजी बोलने वाले लोगों का माहौल ना हो, लेकिन किताबों के माध्यम से हम उन लोगों से ही बात कर लेते हैं, बड़े बड़े लोगों से बात कर लेते हैं जो हमारे आसपास नहीं होते हैं, जो हमें मिलने का समय भी नहीं दे पाते हैं। तो स्टोरीज़ पढ़ने से लाभ ये होता है कि वर्ड मीनिंग्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, डेली यूज सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जो लोगों से हम सुनना चाहते हैं वो स्टोरीज़ में ऑलरेडी दिए रहते हैं, क्योंकि कई लोग इसमें बात भी करते हैं, ऐसी कई स्टोरीज़ रहती हैं। तो बहुत अच्छा माध्यम होता है अंग्रेजी को हमेशा इम्प्रूव करते रहने का। और ऐसे शब्द जिन्हें रटना बहुत मुश्किल होता है, स्टोरीज़ के माध्यम से वो याद होते रहते हैं बहुत आसान तरीके करते हैं हमारी छोटी सी स्टोरी, दी एक्स एंड द वुड कटर। दोस्तों, यहाँ दा को दी पढ़ा हमने। कारण है कि जब दा के बाद कोई स्वर साउंड होता है तो दा को दी पढ़ते हैं, और दूसरे वाले दा में दोस्तों व्यंजन साउंड है, इसलिए दा को दा पढ़ा हुआ है, दी एक्स एंड द वुड कटर। तो स्टोरी शुरू ऐसे होती है दोस्तों। वंस का अर्थ होता है एक बार। वंस देयर लिव्ड अ वुड कटर, एक बार एक वुड कटर रहा करता था। तो लिव्ड का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे निकल रहा है, रहा करता था। वंस देयर लिव्ड अ वुड कटर इन अ विलेज, एक गांव में एक लकड़हारा रहा करता था। तो वुड कटर का अर्थ होता है लकड़हारा। ही वॉज पुअर, वो गरीब था, बट हार्ड वर्किंग, लेकिन मेहनती था। ही वॉज पुअर बट हार्ड वर्किंग। दोस्तों, इन वाक्यों को आप भी एक बार बोलने का प्रयास करिएगा, कई बार बहुत अच्छे से। आपका उच्चारण बहुत अच्छा होना चाहिए। ही वॉज पुअर बट हार्ड वर्किंग, वो गरीब था पर मेहनती था। ही यूज्ड टू का अर्थ होता है दोस्तों कोई काम किया करते थे हम। पास्ट में जो भी काम आप करते थे अब नहीं करते हैं, वो आप यूज्ड टू के बाद रख के बता सकते हैं। जैसे आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, में स्कूल जाया करता था। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, में क्रिकेट खेला करता था। तो ही यूज्ड टू गो टू द फॉरेस्ट, वो जंगल जाया करता था। टू कट डाउन ट्रीज फॉर हिज लाइवलीहुड। दोस्तों, बहुत सुंदर शब्द है। लाइवलीहुड का अर्थ होता है रोजी रोटी। तो लाइवलीहुड के लिए वो पेड़ काटने जंगल जाया करता था। ही सोल्ड का अर्थ होता है दोस्तों, ये सेकेंड फॉर्म है सेल का। सेल, सोल्ड। तो वो बेचा करता था। ही सोल्ड दैम, मतलब लकड़ियों को, जो लकड़ियाँ काटता था। सोल्ड दैम इन द मार्केट एंड अर्नड मनी, और पैसा कमाया करता था। फॉर सम फूड, थोड़े बहुत भोजन के लिए पैसा कमा लिया करता था। वन डे, एक दिन, एज ही वॉज कटिंग अ ट्री, जैसा कि वो एक पेड़ काट रहा था, ही वॉज कटिंग अ ट्री, हिज एक्स, उसकी जो कुल्हाड़ी थी, हिज एक्स एक्सीडेंटली, मतलब गलती से, अकस्मात, अचानक, एक्सीडेंटली, फेल मीन्स गिरी, इनटू द रिवर, नदी में। एक्सीडेंटली, अकस्मात, उसकी कुल्हाड़ी गिर गई नदी में। द रिवर वॉज डीप, नदी गहरी थी। द रिवर वॉज डीप एंड वॉज फ्लोइंग फास्ट, और तेज़ बह रही थी। नदी गहरी थी और तेज़ बह रही थी। इट कैरीड अवे मीन्स बहा के ले जाना, आगे ले जाना। हिज एक्स स्विफ्टली, तेज़ी से उसकी कुल्हाड़ी को वो आगे बहा के ले गई। द वुड कटर सैट एट द बैंक, और वुड कटर जो था वो बैठ गया। सेट का अर्थ होता है दोस्तों, ये सिट से बना हुआ। सिट मीन्स बैठना, और सेकेंड फॉर्म है सेट। जो वुड कटर था वो बैठ गया। एट द बैंक मीन्स नदी किनारे, बेचारा क्या करता, नदी किनारे बैठ गया। एट द बैंक ऑफ द रिवर, नदी किनारे। एंड बिगेन टू क्राई, और रोने लगा। बिगेन टू क्राई का अर्थ होता है रोने लगा, कोई काम करने लगा। बिगेन टू स्पीक, बोलने लगा। बिगेन टू क्राई, रोने लगा। सडनली द गॉडेस, अचानक, जो देवी थी, गॉडेस मीन्स देवी दोस्तों, अचानक देवी ऑफ द रिवर, नदी की जो देवी थी, अरोज मीन्स ऊपर आई, वहाँ से नदी से बाहर निकली। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। द वुड कटर टोल्ड हर द स्टोरी, वुड कटर ने अपनी कहानी बताई। वुड कटर ने उनको कहानी बताई। द गॉडेस ऑफ द रिवर ऑफर का अर्थ होता है दोस्तों प्रस्ताव देना। तो नदी की देवी जो थी, उन्होंने प्रस्ताव दिया टू हेल्प हिम, उनकी सहायता करने के लिए। बाय लुकिंग फॉर, तो लुक फॉर का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पे ढूंढना। लुक फॉर, जैसे आप किसी से कह सकते हैं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर अ गुड जॉब, मैं एक अच्छा जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो लुक फॉर का अर्थ होता है दोस्तों ढूंढना। हिज एक्स, तो उसको उसकी कुल्हाड़ी ढूंढने का प्रस्ताव दिया कि मैं ढूंढ लूँगी तुम्हारी कुल्हाड़ी और दूंगी तुमको। सी डिसअपियर्ड, और ये कहकर वो गायब हो गई। डिसअपियर मीन्स होता है गायब होना, अदृश्य हो जाना। डिसअपियर्ड इनटू द रिवर, नदी में गायब हो गई। एंड सून केम अप, और जल्द ही आई विद अ गोल्डन एक्स, और एक गोल्डन मतलब
सुनहरी कुल्हाड़ी के साथ वापस आई। गोल्डन एक्स, द गॉडेस आस्क्ड द वुड कटर, गॉडेस ने वुड कटर से पूछा, कहा, इफ़ इट वॉज हिज एक्स, कि क्या ये कुल्हाड़ी उसकी है। कि क्या मीन्स इफ़ का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ की क्या, तो उन्होंने पूछा कि क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है, सोने की जो कुल्हाड़ी है तुम्हारी है। द वुड कटर सेड, वुड कटर ने कहा, इट वॉज नॉट हिज, कि ये उसकी नहीं है। इट वॉज नॉट हिज, सी डिसअपियर्ड अगेन, और वह पुनः विलुप्त हो गई, पुनः गायब हो गई। एंड दिस टाइम सी केम बैक विथ अ सिल्वर एक्स, और इस बार वो अपनी एक चांदी की कुल्हाड़ी के साथ वापस आईं। अगेन सी आस्ट, और उन्होंने फिर से पूछा, इफ़, कि क्या, इट बिलोंग्स टू हिम, कि क्या ये उनसे संबंध रखती है। बिलोंग टू का अर्थ होता है दोस्तों संबंध रखना। दोस्तों यहाँ पे कई बार गलती हो जाती है, बिलोंग फ्रॉम लगा देते हैं। कई बार ऐसे सुना गया है, नेवर पुट फ्रॉम, ऑलवेज यूज टू, द प्रपोजिशन टू कम्स हेयर, बिलोंग्स टू। सो उन्होंने पूछा क्या इट बिलोंग्स टू हिम, क्या ये उसकी उससे संबंध रखती है कुल्हाड़ी, क्या ये कुल्हाड़ी उनकी है। द वुड कटर सेड, वुड कटर ने कहा, दैट इट वॉज नॉट हिज आइदर, कि ये कुल्हाड़ी भी उसकी नहीं है। द गॉडेस डिसअपियर्ड, और गॉडेस फिर डिसअपियर हो गई, इनटू द वाटर अगेन, पानी में पुनः डिसअपियर हो गई, गायब हो गई। एंड दिस टाइम केम बैक विथ एन आयरन एक्स, और इस बार एक लोहे की कुल्हाड़ी के साथ वापस आई। आयरन मीन्स होता है दोस्तों लोहा, जैसे आप जानते हैं लोहा, आयरन एक्स। द वुड कटर जम्प विद जॉय, और वुड कटर बड़ी खुशी से उछल पड़ा। जम्प्ड विद जॉय, प्रसन्नता से उछल पड़ना, जम्प्ड विद जॉय। एंड सेड, और कहा उसने, इट वॉज हिज, कि ये उसकी कुल्हाड़ी है, इट वॉज हिज। द गॉडेस वॉज इम्प्रेस्ड, और जो देवी थी बहुत प्रसन्न हुई, इम्प्रेस हो गई, उससे प्रभावित हो गई। द गॉडेस वॉज इम्प्रेस्ड विद द वुड कटर्स ऑनेस्टी, उसकी निष्ठा से, सत्यवाद से बहुत प्रभावित हुई। एंड गिफ्टेड हिम, और उसको गिफ्ट दे दिया। बोथ द गोल्डन एंड सिल्वर एक्स, दोनों कुल्हाड़ी, सोने की और सिल्वर की, दोनों उसको ईमानदारी के लिए दे दिया उसको। तो मॉरल स्टोरी का है दोस्तों, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो ये स्टोरी आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और इसके साथ आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स मालूम चले हैं, नए नए शब्द हैं, और इन स्टोरी में जो भी वाक्य हैं उनको आप बार बार जब आप बोलेंगे तो वो जुबान पे चढ़ भी जाते हैं। कुछ तो बहुत ही अच्छे शब्द थे, जैसे लुक फॉर, डिसअपियर, और सडनली, एक्सीडेंटली, ऑफर। तो इस प्रकार के शब्दों की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो अभी तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।